नमस्कार, मैं शंभूनाथ कर्नाटक तंत्र साधना से। तो आज जो है मैं आपको स्वर्णपरी की जो एक साधना है वो यहाँ पे देने जा रहा हूँ। और इनका जो नाम है मुस्लिम तरीके में कुछ और है। हमारे यहाँ अघोर मार्ग में जो है इनको स्वर्णपरी बोला जाता है। ठीक। तो ये जो साधना है बहुत ही अनोखी साधना है और बहुत ही उच्च से उच्च कोटि की साधना है। अगर आप वैसे तो परियों की साधना करना थोड़ा बहुत कठिन होता ही है, क्योंकि लोग जो है कभी कभी उनकी मधुरता जैसी उनकी आवाज़ होती है, उनकी पायलों की जैसी आवाज़ होती है, जैसा उनका चेहरा होता है, देख के जो है मतलब अपना आपा खो बैठते हैं। ठीक है। जैसे आपको, जैसे आप साधना में बैठे हैं, आपने कोई भी शक्ति का जो प्रतिक्षण कर लिया, उसको देख के उसी में खो जाना। ठीक है। तो मोहिनी मतलब जो विद्या होती है परियों में वो तो मतलब रहती ही है। ठीक है, बहुत रहती है, बहुत मात्रा में। तो अपने आप को जो है सबल करके ही कोई भी साधना हो आपको बैठना है। ये जो साधना में जो है बहुत से बहुत ज़्यादा ही मतलब लुभावने अनुभव तो आपको बहुत ही होंगे। ठीक। तो आपको जो है सबल होके ही बैठना है, कोई भी साधना हो। वैसे तो इस साधना में तो आपको बहुत ही सबल होके ही बैठना है, और कोई भी नियम का उल्लंघन करना हो, अपना ब्रह्मचर्य को नष्ट करना हो, ऐसा नहीं करना है। तो इसकी जो सामग्री है वो थोड़ी बड़ी है, और ये जो साधना है, अगर आप इस साधना को सिद्ध करते हैं तो जब भी आप इन परी का आवाहन करेंगे, ठीक है, मिनिमम से मिनिमम जो है ये जो भी वस्त्र आभूषण जैसे पहन के आते हैं, जैसे शक्तियाँ आती हैं, तो वो आपको जो सारा दे के ही जाएंगी। ठीक है, एक बार में। ठीक। वैसे तो ऐसी साधनाओं को ऐसा मतलब पूरा खुल के नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं आपको जो है थोड़ा बहुत ही यहाँ पे बता पाऊँगा। ठीक। तो बहुत सारे इनके जो करने के फ़ायदे हैं, जैसे कि आपका कोई भी काम अटका हुआ है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वहाँ पे भी ये काम करेगी। कोर्ट कचहरी के मामले में जो है काम करेगी। आपका जो भी मतलब काम है, ठीक है, सारा कुछ काम करेगी। बस इस परी की एक मतलब एक शर्त रहती है कि आपको जो है इनको अपने हाथ से ही भोग मतलब बना के देना है। ठीक है, जब साधना में बैठेंगे तब भी जो है अपने हाथ से ही देना है। जब साधना सिद्ध हो जाए तो बस कुछ नहीं ज़्यादा, ये नहीं है इनका भोग। जैसे कि खीर होती है ना, सफ़ेद खीर दूध वाली, तो वही जो है इनको साधना में भी रखना है और बना के भी देना है। तो बस यही एक शर्त होती है इनकी। और कुछ लोग पूछते हैं कि मतलब परी आपने देखी है क्या, आपके मतलब परी का मतलब वो जो पंख होते हैं वो क्या वो सही है। देखिए, उसको मतलब बातों से मतलब बताया नहीं जा सकता कि वो कितनी खूबसूरत है। ठीक है। बाकी जो परवर की अब जो बात करते हैं, क्या उनके पर होते हैं बड़े बड़े, वो मतलब अलग ही लेवल की होती है। ठीक है, आपकी सोच से मतलब परे है वो सब चीज़ें। ठीक है, ये अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आप जितना भी सोचेंगे उनसे कई गुना जो है ये खूबसूरत होंगी परी। तो ये जो परी है बहुत मतलब बहुत ही खूबसूरत होती है, और इनको सिद्ध कर पाना उतना मुश्किल भी नहीं है, ना तो उतना आसान है। ठीक है, अगर आपने नियम मान रहे हैं शक्तियों के, अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं भरपूर, और जो है जो भी नियम मैं बताऊंगा वो सारे अगर पालन करते हैं, तो कोई भी साधना हो उसको साधना मतलब सिद्ध करना आसानी है। ठीक है। तो शक्तियाँ भी ऐसों को सिद्ध होती है जो मतलब दृढ़ता से जो है एक नियमों को पालन करके अपने मन और मस्तिष्क को एक ही जगह में जो है केंद्रित करके जो बैठता है साधक, ठीक है, उनको ही साधना सफलता मतलब प्राप्त होती है। ठीक। तो अगर आप ऐसे नहीं कि आप शक्ति को बुला रहे हैं देख के फिर भाग भी रहे हैं, तो ऐसे में कभी भी सिद्ध नहीं होगी, उल्टा आप पे जो है हानि होगी। ठीक है। अगर आप उनसे मतलब कभी देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि एक ही बार में सफलता मिलेगी। ठीक है, क्योंकि असफलता ही सफलता की एक पहली जो है सीढ़ी होती है। ये हर किसी से होती है, मुझसे भी हुई है। तो इसीलिए जो मैं आपको बताता हूँ। ठीक। आप जो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है मंडल यंत्र है। इस साधना में जो है इसको स्थापना करनी है इस यंत्र की। तो इस साधना की मैं सामग्री आपको बताऊंगा। देखिए, अगर इस साधना को करते हैं तो पूर्ण तरीके से करना है आपको। ठीक है, विधि विधान और भी अच्छे से जान के मंत्र को जो है आपको कंठस्थ करके आपको जो है प्रैक्टिस करके ही इस साधना में बैठनी है। ठीक, क्योंकि लुभावने भी अनुभव हो सकते हैं, ये तो डरावने भी होते हैं। तो इसीलिए जो है आपको सफल होकर ही बैठना है। तो इस साधना में जो है आपको जो मंडल यंत्र आपने जो देखा, उस यंत्र की स्थापना करना है। और गुलाब के इसमें फूल चाहिए हर दिन। चमेली का तेल का जो है आपको दिया जलाना है, और चमेली का जो है इत्र भी आपको इस्तेमाल करना है। गोमती चक्र जो होते हैं ना, गोमती चक्र वंशाली की दुकान पे मिल जाते हैं, वो 8 चाहिए।
और 8 सुपारी चाहिए, 8 इलायची चाहिए और 8 लौंग चाहिए। ठीक है, 8 बताशे। और काले तिल के जो ये होते हैं ना बीज, वो थोड़े से आपको जो रखना है। ठीक है, आपके जो वस्त्र रहेंगे वो सफ़ेद रहेंगे, जो आसन रहेगा वो भी सफ़ेद रहेगा, और माला जो है आपको सफ़ेद हकी की माला लेनी है, और दिशा जो है आपको उत्तर की रखनी है। तो इतना जो है आपको सामग्री लेनी है इस साधना के लिए। ठीक, आपको जो है प्रतिदिन 101 माला का जो है आपको जाप करना है। ठीक, आपको तकरीबन 2.5 घंटा लगेगा। मंत्र बहुत छोटा सा है, 2.5 घंटे से 3 घंटे लगेगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो 2 घंटे भी लग सकता है इस साधना के लिए। ठीक, जहाँ पे आप साधना करेंगे वो एकांत रूम होना चाहिए, और बाहर भी नहीं हो सकती है, घरेलू साधना है। ठीक, आपको इस बात का जो है ध्यान रखना है कि उस साधना कक्ष में जो है आप जो भी रूम चुनेंगे वहाँ पे किसी का दूसरों का आगमन ना हो। ठीक है, जब तक भी ये साधना चलेगी। वैसे तो 11 दिनों की साधना है, 11 दिन जो है आपको अच्छे से साधना को संपन्न करना है। और आपको जो है, जो मैंने यंत्र बताया था आपको, मंडल यंत्र, ठीक है, उसको जो है बाजोट के ऊपर स्थापना करनी है। पहले जो है आपको बाजोट को स्वच्छ कर लेना है गंगा जल से। ठीक है, उसके बाद जो है उसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर जो है आपको यंत्र की स्थापना करते हैं, जागृत करना है पहले यंत्र को, फिर जाके वहाँ पे स्थापना करना है। ठीक है, फिर उसका पंचोपचार पूजा होगा। और जो गुलाब के आप फूल लाए थे उसको साबुत ही अगल बगल में रख देना है। यंत्र के जो सामने है आपको चमेली का दिया जलाना है, और इत्र का जो है एक फाया रखना है वहाँ पे, चमेली के इत्र का। और वो जो घूमती यंत्र है उसको जो है यंत्र के मतलब अगल बगल में पूरे मतलब रख देना है, जैसे कि राउंड सर्कल में। ठीक है, जैसे हम सुरक्षा घेरा काटते हैं वैसे रखना है। फिर बाद में जो है 8 सुपारी को भी वैसे ही रखना है, और इलायची को भी गोल ही रखना है, और लौंग को जो है वैसे ही रखना है, और बताशे भी। ठीक है, जितनी भी सामग्री गोल ही रखना है यंत्र के। ठीक है, तो उसके सामने बैठ के जो है आसन बिछा के सुरक्षा घेरा जो है इसमें बहुत अच्छे से डालना है, क्योंकि ये जो परी है थोड़ा बहुत आपको परेशान कर सकती है। तो अपना शरीर बंधन और सुरक्षा घेरा बहुत अच्छे से डालना है। अगर आप गंगा जल से डालते हैं तो भी ठीक है, या तो फिर आप कोई भी जो है एक काजल का जो टिक्की होती है ना, जो मतलब पेंसिल जैसी रहती है, उसके ऊपर जो है 21 बार सुलेमानी रक्षा मंत्र पढ़ के जो है आप उसके ऊपर 3 बार फूंक मार के आप घेरा डाल सकते हैं। ठीक है, और जो शरीर बंधन है वो गंगा जल से ही करना है आपको। जो मंत्र है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा आधा, तो आप वहाँ से जो है देख लीजिए सारा कुछ। और आपको पूर्णतः मंत्र चाहिए तो आप जो है मुझसे संपर्क करिए, और मैं आपको और भी इसका कुछ छोटे मोटे जो गुप्त बातें जो है वो मैं बता के जो है आपको इस साधना को दे दूँगा। वैसे प्रेमिका रूप में ही सिद्ध होती है। ठीक, अगर आप शादीशुदा हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इनको रख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप जो है मुझसे संपर्क करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय माँ काली।